हेलो फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी के जो एग्जाम है उसके प्रैक्टिस नंबर 6 जो कि 25 साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि हो जाएगा थायराइड। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, थायराइड। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अस्थिमज्जा यानी कि इसको बोन मैरो भी बोलते हैं, जो कि हड्डी में स्थित होता है, बोन मैरो। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो हो जाएगा ओवियम, जो कि महिला में होता है। और सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा मानव में शुक्राणु कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जाइलम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो सबसे कठोर जो ऑप्शन दिया गया उसमें सबसे कठोर धातु हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, NH3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि अम्ल माध्यम में इसको क्षारीय बनाने के लिए किया जाता है। इसको खाने का सोडा भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, और 85 डेसिबल से अधिक हम लोग के लिए खतरनाक माना गया मानव के लिए। और हम लोग साधारण बातचीत में लगभग 30 से 40 डेसिबल की आवाज़ साधारण माना जाता है बातचीत में। और मनुष्य के लिए स्वस्थ भी माना जाता है 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगा एम्पियर। सॉरी, विद्युत प्रतिरोध का एसआई हो जाएगा ओम। विद्युत धारा का एसआई मतलब हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश और ध्वनि दोनों पर परावर्तन का नियम लागू होता है। प्रकाश चमकीला सतह पर भी टकरा कर वापस जाता है, इस पर परावर्तन नियम लागू होता है। और किसी सतह से टकरा कर भी ध्वनि वापस जा सकता है, परावर्तन नियम दोनों में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी हो जाएगा महाधमनी। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से हम लोग को रोग होता है मधुमेह रोग, इसको डायबिटीज बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मधुमेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु हो जाएगा लिथियम। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, लिथियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो हम लोग जानते हैं लोहे पर जंग लगना एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, दूरी। सूर्य और पृथ्वी की बीच दूरी मापते हैं तो हम लोग प्रकाश वर्ष में ही मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य में क्या पाया जाता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद हीलियम पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं?
तो जानते हैं मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, तो 2 निलय होता है और 2 अलिंद होता है। ठीक है, टोटल 4 कक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, जो कि 2.42 होता है। इससे ज्यादा अपवर्तनांक किसी पदार्थ तत्व का नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को कहते हैं। तो धातु को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। और सबसे अधिक गुण किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक गुण सोना में पाया जाता है। ठीक है, एयू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है प्लेटलेट, जो कि ब्लड में होता है, प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में हम लोग गैस भरते हैं आर्गन। तो सही आंसर सी नंबर, आर्गन। लेकिन जो अभी जो आता है नया बल्ब, उसमें नाइट्रोजन भी कभी कभी भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कहलाती है। तो हरा पौधा कौन सा गैस छोड़ता है? तो ध्यान दें, हरा पौधा जो है ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। तो सही इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पारे का रासायनिक प्रतीक हम लोग जानते हैं Hg होता है, Hg। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी का मान लगभग कितना होता है? तो जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सही आंसर जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत, इसको लीवर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखें साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आने सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।